जी यस। मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर मेघा गायकवाड़, जो कि एक आयुर्वेदाचार्य हैं, बीएएमएस हैं और पिछले 13 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं। और वो भी डायरेक्टर हैं श्री विश्वधर्मा आयुर्वेद क्लिनिक के, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। डॉक्टर मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मनी हेल्थ शो में। नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। अच्छा डॉक्टर मेघा, ऐसा अगेन मैं बोलती हूँ कि आयुर्वेद जो हमारे देश की सबसे बड़ी एक आइडेंटिटी पहचान मानी जाती है, बड़े बड़े रोगों को उसने जड़ से मिटाया है। तो आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं को होने वाले इरेगुलर पीरियड्स के बारे में, जो कहीं ना कहीं आपके हेयर फॉल, स्किन, वेट, हर चीज कहीं ना कहीं हार्मोन से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए कि ये अनियमित मासिक धर्म यानी कि इरेगुलर पीरियड्स क्यों होते हैं। इरेगुलर पीरियड्स, सबसे पहले तो मैं आपको मेंस्ट्रुएशन, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन वो बता दूंगी। जी। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? इट्स अ नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग दैट ऑकर्स इन ओनली वुमेन एज अ मंथली पार्ट। ओके, देन अभी मैं बता दूंगी कि इरेगुलर पीरियड्स क्या हैं। इरेगुलर पीरियड्स, नॉर्मल हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज का एवरेज, मीन्स 28 डेज का साइकिल रहता है, वो अगेन रिपीट हो जाता है हर मंथ में। इरेगुलर मतलब क्या है कि इरेगुलर 28 डेज का साइकिल है, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो विद इरेगुलर पीरियड्स ये तो 15 डेज में भी आ सकता है, या फिर 3 मंथ्स किसी को नहीं आता, 2 मंथ्स बिलो 28 डेज एंड आफ्टर अबव 28 डेज इट्स इरेगुलर ब्लीडिंग। ओके, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें क्या है कि 4 फेजेस है जो मेंस्ट्रुएशन के, तो उसमें सब बिगाड़ आ जाता है, इसकी वजह से ये इरेगुलर पीरियड्स आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मैम इरेगुलर पीरियड्स में क्या, लाइक किसी को 1.5 महीने तक पीरियड्स नहीं होते, या महीने में 2 बार पीरियड्स होते हैं, या स्कैंटी कम ब्लीडिंग होती है, ज्यादा ब्लीडिंग होती है, सब इसमें शामिल है? इरेगुलर पीरियड्स में क्या है नॉर्मली कि मतलब मैंने अभी बताया एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज का, तो किसी को इंटरमिटेंट ब्लीडिंग है। इंटरमिटेंट ब्लीडिंग मतलब क्या है कि पीरियड्स मंथ में 2 बार ब्लीडिंग हो जाना। ओके, और या फिर वो साइकिल आगे बढ़ जाना, 1.5 महीना 2 महीना ये हो जाता है। स्कैंटी ब्लीडिंग है, ये उसमें नहीं आता, उसमें इरेगुलर ब्लीडिंग में जो डिसीजेस है अलग अलग उसमें आ जाता है। अच्छा। जो हम आगे देखेंगे कि उसके सिम्टम्स क्या है, तो उसमें वो इंक्लूड हो जाता है, उसमें बता दूंगी आपको आगे। जी। अच्छा डॉक्टर मेघा, अब हम इसके कॉजेस जानना चाहते हैं। कौन कौन से कॉजेस यस यस, जिम्मेदार हैं कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं? बहुत बड़ा मेन कॉज मैं बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेस। इट इज आइदर फिजियोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस। या सेकंड तो है कि जंक फूड, जो अभी रिसेंटली बहुत हो रहा है कि जंक फूड ईटिंग, जंक फूड में आ जाता है पिज्जा, बर्गर। और एक तो ये सब फिजियोलॉजिकल कॉजेज बता रही हूँ, जंक फूड खाना ये, या दिन में सोना, कोई लोगों को दिन में 2-3 घंटे खाना खा लिया सो गए, रात में जगना, 2-2 3-3 बजे तक जगना, फिर लेट मॉर्निंग लेट उठना, ये सब चीजें। अभी डिसीजेस के बारे में बता देती हूँ। उसमें तो मेन एक कॉज है मोस्ट कॉमन, पीसीओडी, मतलब पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। उसमें क्या हो जाता है कि सिस्ट, जो ओवरीज है, यूट्रस के बाजू में ओवरीज रहता है, उसमें बबल्स लाइक सिस्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग इरेगुलर हो जाता है, उसमें पीरियड्स, पीसीओडी बोलते हैं उसको। या फिर फाइब्रॉइड होता है किसी को, एंडोमेट्रियोसिस लाइक एक बीमारी है, एडिनोमाइसिस एक बीमारी है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। और किसी लोगों को आदत रहती है कि ये पिल्स खाने की, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसकी वजह से भी हो जाता है। और लाइफस्टाइल, अपना लाइफस्टाइल है, मतलब जो बिगड़ गए अभी, उसकी वजह से भी हो जाता हो है। जाता है। अच्छा डॉक्टर मेघा, बहुत सारे ये कारण। बताइए कि अगर किसी को इरेगुलर पीरियड्स है, किसी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, आगे चलकर क्या ये बड़ी गंभीर बीमारियां भी बन सकती हैं? हाँ, हो जाता है ना गंभीर बीमारी, मतलब वो तो अभी
यंग एज में जो रहता है कि जिनको 13 उम्र की, अभी मेनार्की मतलब जब पीरियड स्टार्ट हो जाता है लड़कियों में 13 एज में, 12 एज में हो जाता है, तो तब क्या होता है कि किसी को मतलब ध्यान नहीं देते, 2-2 3-3 महीने नहीं आ रहा है पीरियड्स, ठीक है, ओके, कि ठीक है, मतलब लड़कियों को लगता है कि अभी ये परेशानी क्या मंथली नहीं आता है, तो वो लोग, लड़कियां मम्मी को भी नहीं बताती या फिर ये थोड़ा सा इग्नोर कर देती है। तो उसकी वजह से क्या है कि इरेगुलर पीरियड्स की वजह से वेट बढ़ना, वेट ओबेसिटी वो हो जाता है, एक्सेसिव फैट बढ़ जाता है, फिर स्किन डलनेस हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, और आगे जाके आफ्टर मैरिज इनफर्टिलिटी भी हो जाता है। इसमें इनफर्टिलिटी में मीन्स बच्चे नहीं होना, ये चीजें भी हो सकती है। और फिर बहुत आगे जाके मतलब जो बहुत इग्नोरेंस है उनमें ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है। ओके। या फिर अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो क्या है, मंथली ब्लीडिंग है, नेचुरल साइकिल है, उसमें कुछ रुकावट आ गई, तो उसकी वजह से ब्लड जो है, जो ब्लडिंग ठीक से नहीं हो जाता, उसकी वजह से फिर मतलब आगे जाके डायबिटीज भी हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस वो भी हो जाता है, या फिर हार्ट डिसीज ऐसे भी हो जाते हैं। मतलब ये सब चीजें हैं, ये इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो हजार्डस है बिकॉज ऑफ इरेगुलर मेंसेस। ओके। डॉक्टर मेघा, ये बताइए कि इरेगुलर पीरियड्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे प्रिवेंट किया जाए? हाँ, ट्रीटमेंट है, उससे पहले हम थोड़ा सा सिम्टम्स में भी जाएंगे। बिल्कुल। तो सिम्टम्स पे, हाँ, सिम्टम्स में क्या रहेगा कि इरेगुलर पीरियड्स है, इसकी वजह से क्या होता है कि पीरियड्स 2 महीने में आ जाता है, 3 महीने में आ जाता है, हेवी ब्लीडिंग होना, या फिर इंटरमिटेंट ब्लीडिंग, मैंने जो पहला बोला था, इंटरमिटेंट ब्लीडिंग मीन्स 28 डेज का साइकिल है, बीच बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो जाना। स्कैंटी ब्लीडिंग, आपने जो पहले बोला स्कैंटी ब्लीडिंग, वो भी हो जाता है, और पेनफुल ब्लीडिंग रहता है, बैक पेन या फिर एब्डोमिनल पेन, ये भी हो जाता है सब उसमें। या फिर हेडेक है उसमें, और लिथार्जी होता है, वीकनेस आ जाता है। हाँ, और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो गया उसमें जी, वीकनेस हो गया, मतलब ये सब चीजें आ जाती है। एक इरेगुलर पीरियड्स की वजह से कई सारी चीजें होती हैं। सो डॉक्टर, अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पे, उसके बारे में भी आप हमें बताइए। हाँ, ट्रीटमेंट तो पहले जो मैंने रीजन बताया उसका कॉज, स्ट्रेस, वो कम करना है। स्ट्रेस आइदर मेडिटेशन और टेक एनी ट्रीटमेंट, डोंट टेक pills, sleeping pills, but to proper treatment for stress। तो स्ट्रेस है, और जंक फूड अवॉइड कर दो, और रात में जगना अवॉइड करो, दिन में सोना अवॉइड कर दो। और एक तो योगा एंड एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार है उसमें, योगा में वो कर सकते हैं, 9 टाइम सूर्य नमस्कार करना है, और इवनिंग में 30 मिनट्स फास्ट वॉक करना है, ये चीजें करना है। डाइट भी अच्छे से फॉलो करो, उसमें मैदे की चीज, बेकरी प्रोडक्ट्स, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें अवॉइड करना है। ये मतलब जहां से किचन से स्टार्ट कर दिया तो 50% बीमारी तो वहां से ही चली जाती है। और प्रॉपर एडवाइस बाय एलोपैथी ट्रीटमेंट में क्या हो जाता है कि पिल्स दे देते हैं वो, कि पीरियड्स रेगुलर होने के लिए, बट बेस्ट तो आयुर्वेद है। आयुर्वेद से क्या साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता, और ट्रीटमेंट भी आ जाता है प्रॉपर। हम लोग डाइट देते हैं पेशेंट को, डाइट, और उनको प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपको क्या डाइट चाहिए, एक्सरसाइज कौन सा करना चाहिए आपको, ये सब चीजें हम लोग उनको मतलब सजेस्ट करते हैं। हाँ, तो उसके हिसाब से चलेंगे तो उनकी बीमारी तो पहले चली जाएगी। एक पंचकर्मा ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक मेडिसिन से इंटरनल मेडिकेशंस वो भी ले सकते हैं, और मतलब अपना लाइफस्टाइल प्रॉपर करना है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। एंड डॉक्टर मेघा, आपने जी मनी हेल्थ शो के लिए अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर मेघा, जिन्होंने हमें इरेगुलर पीरियड्स के कारण बताए, ट्रीटमेंट बताया, और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताए।
देखिए पीरियड्स अगर इरेगुलर होते हैं कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारे हेयर स्किन बॉडी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा और आने वाले दिनों में किसी और विषय पर अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा। बाय।